नमस्कार, मैं मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुधा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में दिव्यांगों को किया स्कूटी का वितरण। सीकर के पलसाना में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भीलवाड़ा में कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने विकास कार्यों का किया लोकार्पण, जन कल्याण पर दिया जोर। तो चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जन सेवा के संकल्प को दोहराते हुए दिव्यांगों और आमजन को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विधायक श्री देवेंद्र जोशी के साथ मिलकर 41 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की और चाबियां सौंपी। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में सांसद, मंत्री और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भारतीय विधायक सूरसागर श्री देवेंद्र जोशी साहब द्वारा विधानसभा क्षेत्र सूरसागर के 41 दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत आज 41 विशेष योगीजन जो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के कर कमलों द्वारा 41 स्कूटियों का वितरण किया जा रहा है। माननीय विधायक द्वारा इससे पूर्व विधानसभा क्षेत्र सूरसागर के 27 दिव्यांगों को पूर्व में भी विधायक पद कोष से स्कूटी वितरित की गई। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर संचालित विकास रथ यात्रा का धौलपुर में समापन हुआ। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 13 दिसंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत जिले की चारों विधानसभाओं में LED मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार किया गया। विकास रथों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी ने कहा कि इस अभियान ने सरकार और आमजन के बीच सेतु का काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं लोगों तक पहुंची। सुझाव पेटिका के माध्यम से आमजन की समस्याएं और प्रस्ताव भी संकलित किए गए। सलूम्बर जिले के झल्लारा ब्लॉक में आकाश राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति बबराना की वार्षिक आमसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। मुख्य अतिथि सरपंच श्री केशवलाल और SBI बैंक मैनेजर ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। बैंक मैनेजर ने बचत, ऋण के सही उपयोग और आजीविका संवर्धन की जानकारी दी। सरपंच श्री केशवलाल ने राजीविका CLF कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन की घोषणा की। अतिथियों ने राजीविका के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना की। सीकर जिले के पलसाना कस्बे में अतिक्रमण और जाम की समस्या को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। अधिशासी अधिकारी रवीना चौधरी के नेतृत्व में खंडेला रोड, सीकर जयपुर रोड और रामलीला मैदान क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। सड़क किनारे दुकानों के बाहर रखा सामान, ठेले, तख्त और अस्थायी ढांचे हटाए गए। अवैध बोर्ड और बैनर भी जब्त किए गए। प्रशासन ने बताया कि पूर्व में मुनादी कर चेतावनी दी गई थी। तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की गई। दुकानदारों को आगे अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी गई है। राज्य सरकार के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास सेवा सुशासन रथ पहुंचा। रथ यात्रा गांव रेणु, दिसनाऊ और नगरपालिका क्षेत्र के सालासर बस स्टैंड तथा मुरली मनोहर मंदिर के पास पहुंची। ग्राम पंचायत सरपंच, वार्ड पंच, स्थानीय ग्रामीणों और नगरपालिका अधिकारियों ने रथ का स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना रहा। ग्रामीणों ने इसे सरकार और जनता के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बताया। जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की भी सराहना की गई। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास रथ ब्यावर पहुंचे। रथ यात्रा ग्राम पंचायतों से होते हुए नगर परिषद ब्यावर के चांग गेट पर भव्य स्वागत के साथ समाप्त हुई। कार्यक्रम में विधायक श्री शंकर सिंह रावत और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विकास रथों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई गई। विधायक ने आमजन से योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री कैलाश चंद बिश्नोई ने गुरुवार को सपोटरा क्षेत्र का दौरा किया। पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश सोनवाल के साथ आईजी पुलिस थाना सपोटरा पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की जनसुनवाई की। जनसुनवाई में हाड़ौती और जोडली गांव के चर्चित हत्याकांडों की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठी। क्षेत्र में दर्ज मुकदमों में कार्रवाई नहीं होने की शिकायतें भी सामने आईं। अवैध अतिक्रमण, अवैध शराब और स्मैक बिक्री पर रोक लगाने की मांग रखी गई। आईजी ने अधिकारियों से प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। आज करौली जिले के अंदर वृद्ध सपोटरा के परिवादियों को थाना सपोटरा में बेसिकली सुना गया। एसपी साहब और अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर जो भी पेंडिंग केसेस थे या पेंडिंग परिवार थे या जो समस्याएं थी लोगों की, उनको सुना जा करके अधिकारियों को निर्देश दिए गए तत्काल उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। करीब 20 एक परिवादी अलग भिन्न भिन्न अपने परिवारों के साथ में प्रस्तुत हुए और इसमें से 2-3 बेसिकली गंभीर प्रवृत्ति के प्रकरण लिए, जिसको बेसिकली पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मॉनिटर किया जाएगा ताकि उनको मेरिट पर डिस्पोज करें। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रगति रथ यात्रा पहुंची। विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ ने ग्राम पंचायत शेरगढ़, साई, देवीगढ़, सोइंतरा और हनुमंत नगर में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यात्रा के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु जनसुनवाई भी आयोजित की गई। विधायक ने सीवरेज लाइन बिछाने, 132 केवी क्षमता का बिजली घर बनाने और हिमालय पेयजल योजना के तहत मीठे पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क, इंटरलॉकिंग, नलकूप और सार्वजनिक वाचनालय समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। टोंक जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर ओबीसी आयोग सदस्य श्री मोहन मोरवाल ने जिला परिषद सभागार में जनसुनवाई आयोजित की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आमजन से सीधे संवाद कर ओबीसी वर्ग के विकास, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों पर बातचीत हुई। इस जनसुनवाई के आधार पर पंचायती राज और निकायों में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आयोग ग्रामीण और शहरी स्तर पर ओबीसी वर्ग की स्थिति का अध्ययन कर रहा है। विधायक, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे। आज टोंक जिले में जन सुनवाई संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित होने के नाते आज मेरा यहाँ आना हुआ है और बहुत अच्छा जन सुनवाई संवाद का कार्यक्रम रहा। बहुत सारे अच्छे सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी जागृति का और लोगों के बीच में मैं आकर के अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि लोगों ने बहुत बहुमूल्य आयोग के लिए सुझाव भेजे हैं, लिखित में भी दिए हैं और बता करके भी दिए हैं। एक अच्छा विषय हम सब लोगों को जानकारी भी मिली और उन सब को लेकर के और हम कोशिश करेंगे कि इन सबको सूचीबद्ध करें। अभी तो हमारा जो उद्देश्य है वो 21% आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत उस भूमिका के नाते जन सुनवाई संवाद का कार्यक्रम रखा है। तो जो लोगों के सुझाव और ज्ञापन है वो हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। भीलवाड़ा में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने माली समाज के नोहरे में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नगर निगम द्वारा निर्मित इंटरलॉकिंग टाइल्स व स्नानघर और विधायक मद से निर्मित विश्रांति गृह का लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में सांसद श्री दामोदर अग्रवाल, महापौर श्री राकेश पाठक समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय समाज के लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने क्षेत्र के विकास और समाज कल्याण पर जोर दिया। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत नावा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील, पंचायत समिति और ITI कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दफ्तरों की फाइलों और कर्मचारियों की हाजिरी को बारीकी से जांचा। निरीक्षण में लापरवाही मिलने और बिना सूचना गायब रहने वाले कर्मचारियों को मौके पर ही नोटिस थमाए गए। वहीं कुछ को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जिला कलेक्टर ने सख्त लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी कि क्षेत्र में चल रहे अवैध बजरी खनन और लकड़ी तस्करी पर तुरंत लगाम लगाएं। उन्होंने साफ कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला मुख्यालय से विशेष टीम भेजकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। नावा और तहसील ऑफिस का इंस्पेक्शन किया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ दिक्कतें थी तो उसको रिपोर्ट में बना के डायरेक्शन देते हैं। कुछ लोग नहीं है तो किसी को
नोटिस दिया, किसी को चार्जशीट दिया, किसी को सस्पेंड किया करने का ऑर्डर किए हैं, वो आ जाए। एसडीएम और ये सीआई साहब खड़े हैं, इनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं, अगर इसके बावजूद नहीं रुका, जैसे कि मुझे देखने में आ रहा नहीं रुक रहा, तो कलेक्टर और एसपी स्तर पे इस पे पॉलिसी बनाई जा रही है, नई योजना तैयार कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अवैध गीली लकड़ियां भी परिवहन हो रही हैं। अवैध गिल्ली लकड़ियों की एफआईआर दर्ज है, बिल्कुल सही से जांच करके देना। जो भी अगर हमारा कोई आदमी या कोई ऑफिसर अगर मान लो उसमें है, इन्वॉल्व है, तो दे उसका। हनुमानगढ़ के टिब्बी थाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव और एसपी श्री हरिशंकर की मौजूदगी में सीएलजी सदस्यों की अहम बैठक हुई। कलेक्टर ने नशाखोरी को समाज के लिए दीमक बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। उन्होंने युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। वहीं एसपी श्री हरिशंकर ने साइबर फ्रॉड और कोहरे के दौरान सड़क सावधानी पर जोर दिया। ग्रामीणों द्वारा ऑनलाइन सट्टे की शिकायत पर एसपी ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग मांगा। आज मेरे द्वारा और कलेक्टर साहब के द्वारा थाना टिब्बी में एक सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे की और जो थाना क्षेत्र है उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे, लोगों की जो समस्याएं हैं और जो लोगों के बीच में और प्रशासन के बीच में जो संवाद है वो बना रहे, उस संदर्भ में आज सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर संवाद हुआ। मुख्यतः नशा का जो प्रचलन है और जो नशा तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई है उस संबंध में बातचीत की गई। साइबर फ्रॉड, ट्रैफिक, इनके बारे में भी बात की गई। कलेक्टर साहब के द्वारा विभिन्न स्कीमों के बारे में भी बताया गया, जिससे कि लोगों में जो रोजगार है, जो युवा हैं ये रोजगार के प्रति आकर्षित हो, नशे के प्रति आकर्षित न हो। आमेर विधानसभा क्षेत्र में सुशासन पखवाड़े के तहत आयोजित रथ यात्रा का नौलखा स्टेडियम में भव्य समापन हुआ। पिछले कई दिनों में इस यात्रा ने पंचायतों और गांवों में घर घर पहुंचकर लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। समापन कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए सुशासन और पारदर्शिता पर जोर दिया। कार्यक्रम में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ महिला, किसान और युवाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना की गई। साथ ही राजस्थान सरकार की विकास नीतियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्थान सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास के लिए विकास की गंगा बहाई, हर एक क्षेत्र में चारों ओर विकास की बात करिए, विकास की योजनाएं बनाई हैं, राइजिंग राजस्थान से लेकर के। और आज विशेष वीर बाल दिवस है, इसकी भी मैं बात करूँगी। और आज के दिन उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जो दोनों बच्चे, उनकी जो शहादत अपने धर्म की बचाने के लिए दी गई है, उनको वो अपने स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में लाएंगे। सुशासन की हम बात करते हैं। हम आज यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के ऊपर सुशासन दिवस घोषित किया, उसको हम मना रहे हैं। और उसको पखवाड़ा हमारा चला, पूरे हर एक विधानसभा में रथ के माध्यम से योजनाएं सब लोगों को, पूरी जनता के लिए बताई गई हैं। सुशासन सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी ने जो 2 साल में ऐतिहासिक इस राजस्थान की धरती पर काम किया है, वो ऐतिहासिक है। इस सुशासन पखवाड़े के अंतर्गत पूरे राजस्थान में जो ये रथ है बीजेपी का, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, और जो आमजन को बताकर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आमजन की सेवा करी है, जिससे इस 2 साल के सुशासन से जनता बहुत खुश है। और जिस प्रकार से भर्तियां भजनलाल जी ने बिना निष्पक्ष, जो पिछले कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से भर्तियां भेंट चढ़ी थी, उन युवाओं के साथ धोखा हुआ था, वो धोखा दूर करके भजनलाल जी ने जिस प्रकार से 1 लाख लोगों की लगभग भर्ती को अंजाम दिया बिना इस पेपर लीक हुए, इस सफल आयोजन के लिए आदरणीय भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजस्थान सरकार के सफलतापूर्ण 2 वर्ष पूर्ण होने पर विभिन्न सुविधाएं जनता को प्रदान की गई है। इसी के साथ में आज हमारे जो जयपुर सांसद है श्रीमती हमारी बड़ी दीदी
मंजू शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी और हमारे मंडल अध्यक्ष राम प्रसाद जी यहाँ पे उपस्थित थे और हजारों की संख्या में जो लोग उपस्थित थे उन सभी को सफलतापूर्ण 2 वर्ष पूर्ण होने पर जो भी हमारी भजनलाल सरकार है उनकी सुविधाओं को बताया गया। और ये जो रथ यात्रा है ये विभिन्न शहरों में और ग्राम पंचायतों में होते हुए आज आमेर मंडल में पहुंची है और बहुत ही सफलतापूर्ण कार्य पूर्ण हुआ। आज इस सुशासन रथ यात्रा का समापन आमेर विधानसभा के आमेर शहर मंडल में था। विभिन्न जगहों से विधानसभा के क्षेत्रों के जैसे पंचायत समितियां लालचू से होता हुआ आमेर पंचायत समिति होते हुए और नगर निगम क्षेत्र जो हमारा लास्ट विधानसभा लास्ट एरिया होता है, यहाँ आज इसका समापन था। और इस समापन में हमारी जो जयपुर शहर की सांसद है श्रीमती मंजू शर्मा जी, ज्योति खंडेलवाल जी, बदाम वर्मा जी और यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष रामचंद्र जी सैनी, ये सभी उपस्थित थे। और आज इसका समापन होगा और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में रथ के माध्यम से और मंच के माध्यम से योजनाओं का बताया गया। पुष्कर के कड़ेल ग्राम पंचायत में राजस्थान की भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, बिजली और जर्जर सड़कों जैसी अपनी बुनियादी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखीं। कलेक्टर श्री लोकबंधु ने जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों को मौके पर ही राहत दी गई। कई मामलों का तुरंत समाधान होने पर ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कड़ेल और आज यहाँ पर रात्रि चौपाल का जो कार्यक्रम किया गया है। हम अभी अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ आज रात्रि के चौपाल में रहा है, उनको लेकर उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आज रात्रि चौपाल का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ सरकार के जो है योजनाएँ हैं उसको लेकर और क्या समस्याएं ग्रामीण? देखिए, जैसे राज्य सरकार के निर्देश हैं कि गांव में जाकर ही ग्रामीण जनों की, आमजन की समस्या सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। उसी क्रम में आज ग्राम कड़ेल में ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में आमजन भी गांव से आए और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। पूर्व में जो समस्याएं यहाँ थी उसमें से जो समस्याएं रिजॉल्व हुई हैं, राज्य सरकार के विभिन्न मदों में जो स्वीकृतियाँ जारी हुई, इसके लिए धन्यवाद भी दिया गया। और साथ ही जो नई कुछ डिमांड्स थी, जिसमें रास्ते को लेकर या सड़क निर्माण को लेकर या खेल मैदान को लेकर कुछ अन्य डिमांड्स थी, उसको भी हमने नोट किया है और जो भी यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि नियमानुसार इनको सैंक्शन कराया जाए। इसके अलावा गांव में कुछ और समस्याएं थी पानी को लेकर, उसमें भी SC-PHD को डायरेक्शन दिए है कि वो एक सर्वे पूरे गांव में कराएंगे, खासकर टेलेंट पर सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के सुनिश्चित करेंगे कि टेलेंट तक पानी पहुंचे। इसी प्रकार से ढीले तारों की शिकायतें थी तो SC-AVNL को डायरेक्शन दिया है कि वो पूरे गांव का ही सर्वे कराकर सुनिश्चित करेंगे कहीं भी तार ढीले नहीं रहे। तो ये थे हमारे साथ में अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण है और सभी विभागों के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पुष्कर उपखंड अधिकारी जो है गुरु प्रसाद तंवर, साथ ही विभिन्न विभागों के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और ग्रामीणों ने अपनी अपनी जो समस्या है वो रखी है। क्या कुछ कहा है अभी जिस प्रकार से श्री कलेक्टर श्री लोकबंधु जी ने बताया है कि क्या कुछ रहा है, क्या समस्याएं उनकी रही है, हम ग्रामीणों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार, सजस्ट पर आपका स्वागत है। क्या आपकी समस्या थी और आज रात्रि चौपाल थी? भजनलाल सरकार जो है वो लगातार जो है आमजन की जो सुनिश्चित जो योजनाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराने के लिए आप जन तक पहुंच रहे हैं। आज आपकी क्या समस्या रखी थी वो बताइए। रोड की समस्या थी, यहाँ पे टूट हो गई, उसको सब कर दिया। पुरानी उसको रिपेयरिंग करानी है उसको। आपका नाम? रूपाराम जी दाइमा। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो ग्रामीण वासी है वो मौजूद है। जी क्या कुछ समस्या थी? देखिए, हमने कलेक्टर साहब को, हमारे जो यहाँ पे बालिका विद्यालय बन रहा है उसमें आधे दीवार तो सेक्शन हो रखी है, आधे दीवार की हमने मांग करी है। तो कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि आधी दीवार हम पूरी कर उसको सेक्शन करा देंगे। एक हमने रोडवेज बस का दिया है, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक बसें चलेगी तो रोडवेज बस भी यहाँ पे चलवा देंगे।
और लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो लोगों ने बताई है और कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। और एक हमारी जो सड़क थी आसन कुंडिया से कड़ेल, वो हमारी बरसों पुरानी मांग थी, वो कलेक्टर साहब ने पहले जब आए थे उस समय उन्होंने वादा किया था, वो पूरा कर दिया, तो हमने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के द्वारा लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र सहित जो है ग्रामीणों के लिए काफ़ी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार और मोदी सरकार दोनों ग्रामीणों के हित में फैसले कर रही है और कई फैसले ले रही है और हमें किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि मोदी जी की पहल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तेजपाल चौधरी, कड़ेल। तो ये थे तेजपाल चौधरी जी। इन्होंने अपनी जो समस्याएं रखी उसका तुरंत इस रात्रि चौपाल के अंदर निस्तारण किया गया और जिस प्रकार से लगातार जो योजनाएं हैं वो आम जन को मिले उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की दूरदर्शी सोच जो है वो आप देख सकते हैं कि आम जन जो यहाँ पर जो है वो रात्रि चौपाल का किस प्रकार से लाभ उठा पा रहे हैं। हमारे साथ में सरपंच जनप्रतिनिधि है और जिला परिषद सदस्य है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी सुजस पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। रात्रि चौपाल में क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर ग्रामीण वासियों को लाभ? मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार कि प्रत्येक नागरिक की सुनवाई हो, प्रत्येक नागरिक को राहत मिले, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, राजस्थान समृद्ध बने। 2047 जो मोदी जी ने कल्पना की है विकसित भारत बने उसकी, और राजस्थान भी विकसित 2047 तक बने, उसके लिए भजन लाल जी दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हर शुक्रवार शनिवार को हर सप्ताह कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल के लिए प्रत्येक पंचायत में जाए। उसके तहत सभी पंचायतों में कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल कर रहे हैं और आम जन को काफ़ी इससे राहत मिल रही है। उनकी जो समस्याएं हैं उनका हाथों हाथ निस्तारण हो रहा है। आप स्थानीय सरपंच भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो क्या कुछ आज जो है रात्रि चौपाल में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी है और कलेक्टर साहब ने क्या कुछ इसमें अभी निस्तारण किया? कुछ रास्ते संबंधी प्रकरण थे, एक दो, कुछ पेयजल से संबंधित थे, कुछ कृषि कार्यालय को क्रमोन्नत को लेकर थे और कुछ खेल मैदान वाचनालय भवन को लेकर डिमांड थी कि जैसा भव्य खेल मैदान रेवत गांव में बना है वैसा दूसरे गांवों में भी भव्य खेल मैदान हो, ऐसी लोगों ने आशा और अपेक्षा आज कलेक्टर साहब से की है। और कलेक्टर साहब ने आश्वासित किया कि जो कड़ेल में बालिका विद्यालय है उसके सामने जो 15 बीघा है ज़मीन पड़ी है उस स्कूल के नाम ही, उसमें खेल मैदान के लिए उन्होंने कहा कि प्रपोजल भिजवा दो, मैं उसकी स्वीकृति जारी करवा दूंगा। तो आशा है कि बालिका विद्यालय के लिए भी एक अच्छा खेल मैदान हमारे यहाँ होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर 2 साल जो बेमिसाल चल रहा है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ यहाँ स्थानीय? काफ़ी उन योजनाओं का लाभ मिला है। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि हमारी ग्राम पंचायत का सौभाग्य है कि पूरे राजस्थान में भजन लाल जी ने जो ईमानदारी से परीक्षाएं कराई उसका नतीजा है कि एक किसान का बच्चा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पहला स्थान हमारी ग्राम पंचायत के बच्चे ने प्राप्त किया। 3 यहाँ से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, बाकी जो भर्तियाँ हुई उनमें भी पुलिस में, इनमें सब में गरीब परिवारों के बच्चे लगे। वो इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ कि भजन लाल जी ने ईमानदारी से जो बिना पर्चा आउट हुए परीक्षाएं जो संपादित की है उसकी बदौलत आज ये सब संभव हो पाया कि गरीब के बच्चे लग रहे हैं। तो इस और लोगों में काफ़ी खुशहाली है। 2 साल से अच्छी ईश्वर की कृपा हुई है, अच्छी बारिश हुई है, उन वजह से खेतों में कुओं में हमारे खूब पानी हो गया। इस वजह से चारों ओर किसानों में भी खुशहाली है और काफ़ी विकास के कार्य भी, जो भी हमने विकास के कार्यों के लिए सरकार को कहा वो विकास कार्य धड़ेले से गांव में दिन रात हो रहे हैं। इस वजह से चारों ओर अच्छा खुशी का माहौल है। तो ये थे हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला जी। और हम बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जो कार्य प्रगति पर है और आम जन ग्रामीणों की जो विभिन्न जो समस्याओं का जो है निस्तारण के लिए जिस प्रकार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है वो वाकई में एक सराहनीय कार्य स्थानीय लोगों ने, स्थानीय ग्रामीण वासियों ने बताया। सीताराम गहलोत, सुजस समाचार, पुष्कर। झुंझुनू के खेतड़ी में वन विभाग और प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कालोटा वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी की। सहायक वन संरक्षक श्री हरेंद्र भाकर और श्री कमल चंद्र चौधरी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान वन भूमि पर खुदाई कर रही एक जेसीबी मशीन को जब्त किया।
खेतड़ी रेंजर श्री पवन सिंह ने बताया कि विभाग ने जेसीबी को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज होगा। आज कालोटा वन क्षेत्र में जिला वन विभाग की टीम और खनिज विभाग की टीम और पुलिस विभाग और खेतड़ी के स्टाफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी, जिसमें जेसीबी को जब्त किया गया और उसको यहाँ रेंज कार्यालय खेतड़ी में लेकर आए। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आयोजित विशाल रक्तदान शिविर में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शिरकत की। शिविर का अवलोकन करते हुए चिकित्सा मंत्री ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया और कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। उन्होंने राजस्थान की त्याग और बलिदान की संस्कृति का जिक्र करते हुए युवाओं से इस नेक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। श्री खींवसर ने बताया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को तकनीक के जरिए लगातार उन्नत बना रही है और पिछले 2 वर्षों में राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि समाज में अब रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाना आसान हुआ है। इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल की 253वीं बोर्ड बैठक में कई बड़े और अहम फैसलों पर मुहर लगी है। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री देवाशीष पृष्टि की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंडल की संपत्तियों की सुरक्षा और नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला अतिक्रमण को लेकर लिया गया, जिसके तहत अब मंडल में जल्द ही एक प्रवर्तन शाखा का गठन होगा, जिसमें 51 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो मंडल की जमीनों को अतिक्रमण से बचाएंगे। साथ ही सालों से लंबित पड़ी संपत्तियों के निस्तारण के लिए जल्द ही एक नई नीति लाई जाएगी। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि नवंबर माह की नीलामी से विभाग को करीब 318 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जो जनता के भरोसे को दर्शाता है। वहीं आवासन आयुक्त डॉक्टर रश्मि शर्मा ने अधिकारियों को नई आवासीय योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करने और संपत्तियों की फेंसिंग व चारदीवारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विकास रथ यात्रा का ग्राम पंचायतों में भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन भरतपुर विधानसभा की बाराखुर पंचायत पहुंचने पर ग्रामीणों और पदाधिकारियों ने रथ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान लघु फिल्मों के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और 2 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया गया। गांव की छात्राओं और ग्रामीणों ने सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए बताया कि स्कूलों में जल भराव जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान हुआ है और पीने के पानी की सुविधा भी मिली है। पूर्व सांसद श्री रामस्वरूप कोहली ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रचार साहित्य वितरित किया और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों का मानना है कि इन 2 वर्षों में किसान, युवा और बेरोजगारों के लिए किए गए प्रयास सराहनीय रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले हमारे गांव के स्कूल में बहुत सारा पानी भरा होता था, बच्चे की पढ़ाई बहुत बाधित होती थी। इस सरकार से यही फायदा हुआ है कि इसमें से आज की डेट में पानी निकल चुका है, स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो पानी की समस्या थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, तो इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। सरकार ने मतलब आवास योजना चलाई है और आईसीडीएस के थ्रू जो हमारी योजनाएं चल रही है, पीएमजीवाई के थ्रू, जिसमें गर्भवती महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। और आवास योजना के थ्रू मतलब लेडीजों को मतलब मकान दिए जा रहे हैं। इस स्कूल की नौबत इतनी आ गई थी हम दूसरी जगह शिफ्ट करने की, और इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पानी भरा हुआ था और नहीं तो पानी की सुविधा थी। यहाँ पर पानी के लिए बोरिंग भी लगा दी गई है और इसमें जंगल में के आया जाता था और हमारे लिए इससे स्कूल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसमें बहुत से ज़्यादा पानी भरा, क्लासों में सांप भी निकलते थे। अब इसकी हालत इतनी अच्छी हो गई है, देखिए यहाँ पर पानी भी निकाल दिया गया और देखिए क्लास भी बहुत अच्छी बन गई है और इसमें पानी मीठे पानी के लिए यहाँ पर बोरिंग की खुदाई की जा रही है अभी, और बहुत ही अच्छा हो गया है ये स्कूल। राजस्थान सरकार 2 साल में जो डेवलपमेंट कर रही है वो सही चल रही है। एक तो जो अभी जो लेटेस्ट इन्होंने किया है, जो अरावली पर्वत के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अरावली पर्वत की खुदाई की जाए, खनन किया जाए,
मगर राजस्थान सरकार ने अपने स्वयं के निर्णय पर इसको खंडन किया है और इस सरकार का नियम लागू भी हो गया है कि इसको नहीं किया जाए। इससे मुख्यमंत्री जी की छवि काफ़ी उज्जवल हुई है और हमारे यहाँ जो क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री हैं तो विकास तो हो ही रहा है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने सेवा, सुशासन, जन कल्याण के काम बहुत सारे किए गए हैं, जिनमें किसानों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजना जो केंद्र सरकार ने चालू की है, उसमें सहयोग करके 3,000 रुपये की राशि जोड़ने का जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी किसान भाई धन्यवाद देते हैं। और इसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान में जो जल की समस्या थी, ERCP का जो प्रोजेक्ट उन्होंने लेके आए और आने वाले समय में ERCP के माध्यम से जल की समस्या का निस्तारण भी होगा। वो पानी, हर किसान भाई को पानी भी मिलेगा, चाहे सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए हो। ये हमारे लिए बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसलिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को भागीरथ भी कहते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी चालू किए हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना हो, कन्यादान योजना हो और अन्नपूर्णा रसोई योजना हो, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हर वर्ग के लिए ध्यान रख रहे हैं, चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने योजना संचालित कर रखी हैं। बीकानेर को जल्द ही जयपुर की तर्ज पर विकास की बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार का विकास विजन साझा किया। मंत्री श्री गोदारा ने बताया कि बीकानेर में रिडमलसर मार्ग पर 22 हेक्टेयर में 55 करोड़ रुपए की लागत से भव्य कबीर वाटिका सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है। साथ ही शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त यातायात देने के लिए जल्द ही इलेक्ट्रिक सिटी बसें शुरू की जाएंगी। सबसे बड़ी राहत रेल फाटकों की समस्या से मिलेगी, जिसके लिए सांकला फाटक पर RUB बॉक्स कास्टिंग का काम शुरू हो चुका है। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी और BDA आयुक्त समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। हमने पिछले साल भी इस समय बैठक ली थी दिसंबर में ही, तब बीकानेर की सड़कों के लिए, बीकानेर में सफाई व्यवस्था को लेकर, बीकानेर के विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। और अब एक साल में जिला कलेक्टर महोदय, BDA कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और टीलोडी के अधिकारियों के साथ ये ज्वाइंट बैठक ली गई और इसमें विशेष सड़कों का फोकस था, जो पत्रकार साथियों द्वारा समय समय पर बीकानेर की सड़कों को विषय लेकर उठाए गए। और मुझे बताते हैं काफी हर्ष है कि बीकानेर में जो काफी हद तक 70-75% सड़कें जो क्षतिग्रस्त सड़कें शहर की थी वो रिपेयर हो चुके हैं, नवीनीकरण कार्य हो चुका है और कार्य प्रगति पर। अगले मार्च में जब पूरे का पूरा हमें उम्मीद है कि बीकानेर की सारी सड़कें सही हो जाएगी और ये एक बड़ा विषय इसमें रहा। और साथ में एक विषय ये कि कबीर वाटिका का जो 52 करोड़ का काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया 16 दिसंबर को, उसका कार्य प्रगति पर बीकानेर के लिए बड़ी ऐतिहासिक काम होगा, जिससे हम दावे के साथ कहते हैं हमारा प्रयास ये रहेगा कि जयपुर के सेंट्रल पार्क से भी अच्छा इसको बना के रहेंगे, ताकि बीकानेर के आम जन के लिए न सिर्फ एक स्पोर्टिंग जोन, एंटरटेनमेंट जोन और सांस्कृतिक बल्कि ग्रीन ऑक्सीजन जोन के रूप में ये लोगों को लाभ मिले। विकास की बात साथ में 125 करोड़ का ओवर ब्रिज है, उसका DPR बनाए म्यूजियम सर्किल के उधर से प्रयास मिनी शौचालय का और बाईपास रोड है जो अपने रिंग रोड है उसका पूरा काम हो। ये ऐसे बीकानेर के जो लंबे समय से अपूर्ण कार्य थे वो कार्य पूरे हों, उस दिशा में आज ये बैठक आयोजित की गई। और जो नालों के रिचार्ज वेल और बनाए जाएं, साथ में सफाई व्यवस्था और कैसे की जाए, बेसिक बीकानेर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और एक विषय ये भी हमने लिया कि सूर सागर है जो काफी समय से इसमें इसका स्थायी समाधान नहीं, और उसमें हम क्या नवाचार कर सकते हैं जिससे कि इसका स्थायी समाधान हो सके। मूल विषय बीकानेर के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे और विकसित बीकानेर विकसित दिशा में बढ़े। कोटा के मंडिता गांव में सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने सख्त रुख अपनाया है। सांगो दौरे के दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री नागर से शिकायत की थी कि गांव के सामुदायिक केंद्र पर अतिक्रमण किया गया है। मौके पर पहुंचे मंत्री ने जब केंद्र में तोड़फोड़ और अवैध निर्माण देखा तो नाराजगी जताई। मंत्री श्री नागर ने मौके पर ही प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया और काम में लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक शब्दों में निर्देश दिए कि हर हाल में अतिक्रमण हटाया जाए। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।